नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी द्वारा बुनकर कॉलोनी नाटिमली में विशाल जनसभा का किया गया आयोजन। यातायात विभाग द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक बेवजह खड़ी गाड़ियों के काटे गए चालान। स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता के होने वाले दर्शन के संदर्भ में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आरक्षण जनचेतना रैली का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सपा द्वारा बुनकर कॉलोनी नाटिमली में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा बुनकर कॉलोनी नाटिमली में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह रही और विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष सुजीत यादव एवं महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा रहे। जनसभा में बड़ी संख्या में बुनकर एवं महिलाएं उपस्थित हुई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि आपको अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसमें समाजवादी पार्टी आपके साथ है। मौजूदा भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा की एक बड़ी नेत्री व पूर्व राज्यपाल ने इसी बनारस में एक बेतुका बयान दिया कि रात को 8 बजे के बाद महिलाएं थाने पर न जाएं। इतने से ही पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है। आज इस सरकार में बुनकर, किसान, छात्र, नौजवान व व्यापारी सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनसभा में प्रमुख रूप से शालिनी यादव, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, अब्दुल समद अंसारी, जिला महासचिव आनंद मौर्य सहित कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं को जोड़ने का काम, महिलाओं की समस्याओं को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें, उनकी ज़रूरतें और कठिनाई क्या है, इसके लिए हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। साथ ही अन्य समाज, युवकों, बुनकरों, किसानों से भी बात कर रहे हैं, जिससे कि घोषणा पत्र में हम उन वादों को लेकर आए जिन्हें हम 100 दिन में पूरा कर सकें। हमने पहले भी यही किया है और हम अब भी यही करेंगे। 2022 का चुनाव नजदीक है, तो किस तरह की चुनौती देंगे? हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारे प्रदेश में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको हटाना जरूरी है, तो व्यवस्था को बदलेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्या संदेश देंगी जी? काशी की जनता को क्या संदेश देंगी जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है? देखिए, काशी की जनता समझदार है। सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना काल में एक दुर्व्यवस्था हमने देखी है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मन बना चुकी है। उसे अपना नेतृत्व चाहिए, अखिलेश यादव जी का नेतृत्व चाहिए और साइकिल ही सरकार बनाएगी। जी, ये देखिए, यहाँ पे जनसंवाद चल रहा है और ये दूसरा कार्यक्रम है आज के दिन का। सारंग तालाब पे भी एक कार्यक्रम था, आज भी है और कल भी लगातार सभी कार्यक्रम लगे हुए हैं। इस जनसंवाद में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जूही सिंह जी आई हैं, जो जनता से, महिला बहनों से डायरेक्ट संवाद कर रही हैं और जिस प्रकार से सत्ताधारी इस समय उनकी गलत नीतियों से जनता परेशान है। हमारे प्रधानमंत्री तो वादा किए थे कि मैं क्यूटो बनाऊंगा, क्यूटो नहीं, आज काशी की जनता सिवरयुक्त पानी पी रही है, ध्वस्त सड़कें हैं, बदहाल बनारस है, बदहाल उत्तर प्रदेश है। तो हम समाजवादी वादा देते हैं, अपने जनता जनार्दन को बताना चाहते हैं कि 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, कि फिर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है, पुनः अखिलेश भैया आके उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों का आंसू पोंछ सके। अखिलेश यादव। यातायात विभाग द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक बेवजह खड़ी गाड़ियों के चालान काटे गए। नगर को जाम से मुक्त करने के उद्देश्य से यातायात विभाग की ओर से गुदौलिया से मैदागिन क्षेत्र तक बेवजह खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि दुकानदार अपना 1 हफ्ते में पास बनवाकर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें। दुकानों के आगे दर्जनों गाड़ी न खड़ी करें, नहीं तो त्योहार की भीड़ को देखते हुए चालान काटे जाएंगे। वहीं व्यापारियों ने इस अभियान पर अपना विरोध जताया।
क्या अभी सुने हैं अभी देखिए अभी अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग अपने दुकान के सामने से गाड़ी हटा लीजिए। तो क्या खाली दुकानदार की गाड़ी से ही व्यापार चलेगा? दुकानदार के सामने अगर कहाँ गाड़ी लेके नहीं आएगा तो कैसे आवेगा? पैदल आवेगा? मैदानी से या बदौलिया से आप रोक दे रहे हैं। इस तरह से व्यापारों का हरेसमेंट किया जा रहा है। क्या धमकी दे रहे हैं लोग? धमकी दे रहे हैं कि आप अभी नहीं करते तो आपको चालान किया जाता है। आप 500-1000 रुपये का चालान भेज दे रहे हैं। इसकी व्यवस्था करें पार्किंग की। दुकानदार के सामने दुकानदार अपनी गाड़ी नहीं लगाएगा तो कहाँ लगावेगा? 2 पहिया गाड़ी के लिए लाओ क्या, वो भी उसमें बतानी 4 पहिया बंदे कर दिया, टोटो बंद कर दिया, ऑटो बंद कर दिया, सब तो बंद कर दे जा रहे हैं। या फिर वहाँ पर आदमी को भी आना बंद कर दे। इस तरह का कोई कानून चलता है? अरे दुकानदार की कुछ लेकर रोजी रोटी के लिए भी कुछ करेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा उनका? स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता के होने वाले दर्शन के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रत्येक वर्ष धनतेरस से शुरू होने वाला स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का दर्शन इस वर्ष आगामी 2 नवंबर धनतेरस पर्व से शुरू होगा, जो 5 नवंबर अन्नकूट पर्व तक चलेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि धनतेरस से शुरू हो रहे स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता के दर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए भक्तों को दरबार में प्रवेश दिया जाएगा। भक्तों को बांसवाटा, कोतवालपुरा, ढूंढीराज, गणेश होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी सीढ़ियों से भक्त मंदिर के प्रथम तल पर माता के परिसर में पहुंचेंगे। गेट पर ही माता का खजाना और लावा वितरण भक्तों में किया जाएगा। व्यवस्था पूर्व की भांति प्राचीन काल से चली आ रही है। उस व्यवस्था को हम लोग पालन करते हुए देखते हुए पब्लिक में जो माता जी का मंदिर खुलेगा 2 तारीख को धनतेरस को सुबह भोर में 4 बजे खोला जाएगा। पहले विशेष आरती होगी, खजाने की पूजा होगी और पूजा अर्चना हो जाने के बाद में 5 बजे करीब सभी पब्लिक के लिए, भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे और अनवरत 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा 2 तारीख को। और इसी प्रकार से ये 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये माता अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे स्वर्णमयी प्रतिमा के प्रथम तल पे। और इसके बाद में लोगों को खजाना दिया जाएगा, साथ में लावा दिया जाएगा। ये प्रसाद को लोग ले जाते हैं तो घर में निश्चित है कि कोई समस्या हो, कोई बाधा हो, किसी प्रकार की समस्या तो रखने से निश्चित है कि माता जी का आशीर्वाद रहता है और उसमें परिवर्तन आता है और जो विशाल विघ्न वगैरह होते हैं वो सूक्ष्म में हो जाते हैं। ये यहाँ की ऐसी मान्यता है। लगभग कितना भीड़ होगा इसे? लगभग 2 लाख से तो ऊपर जाना ही चाहिए और ये भीड़ हमेशा की अपेक्षा इस बार कुछ भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इधर पिछले 2 सालों से कोरोना था, अब उसका असर कुछ कम हो रहा है, मगर हम लोग को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं गुरुजी पूरी हो जाएंगी। आज प्रशासन की तरफ से हमने कल हमारी मीटिंग है शाम को 4 से 5 के बीच में और प्रशासन के कई पत्र आए हैं और हमने भी पत्र दिया है। वो हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था में वो लगे हुए हैं और पूर्ण व्यवस्था रहेगी। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही मानना है कि लोग आएँ, दर्शन करें माता जी का और यहाँ से माता जी का खजाना लेके जाएं और अपने यहाँ रखें और उसका वो जैसी मान्यता है कि उसको रखेंगे तो निश्चित है कि उनके यहाँ। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आरक्षण जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी के तत्वाधान में सूजाबाद मैदान पड़ाव पर आरक्षण जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि हमने ठान लिया है कि प्रदेश सरकार ने फूलन जी की 18 प्रतिमाएं नहीं लगने दिया। हम फूलन देवी को घर घर पहुंचाएंगे। फूलन जी की 50,000 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण अधिकार दिलाना व जातिगत जनगणना कराना वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। समाज को जागरूक कर रहे हैं और हम लोगों ने संघर्ष करके आंदोलन करके बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर बिहार में इलेक्शन लाया है, हिस्सा बने हैं। उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा रैली करके लोगों को जागरूक करके और आने वाले समय 2022 जाएंगे 125 से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम डाल देख सकते हैं कि 3 महीना पुराना पार्टी है और किस तरीके से जन समर्थक हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। तो उसके लेकर क्लियर है कि आने वाले समय में
बीजेपी पार्टी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा एक नारा होगा, चाय वाला के साथ साथ एक नाव वाला भी रहे, ताकि यहाँ के नेतृत्व करें, यहाँ पे विधायक बने, मंत्री बने। इस बार इस नारा है, क्योंकि आप माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से उत्तर प्रदेश आकर यहाँ के सांसद बने हैं, तो और रियल में हम लोग गंगा पुत्र हैं। माँ गंगा ने जैसे उनको बुलाया, उसी तरीके से माँ गंगा ने निषाद के ऊपर भी इस बार कृपा करेंगे। और हम चाहेंगे कि निषाद का बेटा बने और लखनऊ में जाके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरचौरा स्थित शंभू माता मंदिर में मां के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। कबीरचौरा क्षेत्र में स्थित शंभू माता के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य हवन, पूजन व श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता की अनेकों प्रकार के फूल, पत्तियों व आभूषणों से झांकी सजाकर देर रात तक देवी जागरण का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। भक्तों ने मां का दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव, अवनीश यादव, दीपक वैश्य, भरत यादव, मुरारी यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, श्री श्री अखाड़ श्री शंभू माता का ये वार्षिक श्रृंगार है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर स्थापित है। लगभग 200 वर्षों से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। हर साल आज के दिन यहाँ वार्षिक श्रृंगार किया जाता है। वार्षिक श्रृंगार में क्षेत्र की सभी महिलाएं, नौजवान साथी, इस मंदिर प्रांगण के व्यवस्थापक ओम प्रकाश यादव जी, हमारे बड़े भाई मुरारी यादव जी और तमाम साथी मिलकर हर साल श्रृंगार करते हैं। और हवन पूजन के बाद यहाँ पे जागरण होता है। इस यहाँ के जागरण में बड़े बड़े गायक जैसे भरत व्यास जी, मनोज तिवारी जी, तमाम बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आके जागरण और जगराता कर चुके हैं। हम लोग आज के दिन श्रृंगार करके, हवन पूजन करके माता से दुआ करते हैं, हे माता हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं, वो दूर करिए और सबको अमन, चैन, खुशियाँ प्रदान करिए। भरत जी, किस तरह का श्रृंगार चल रहा है माता का? श्रृंगार ये चला माँ का, ये विकराल रूपों का जो साल में एक बार माँ का अक्टूबर में श्रृंगार होता है। ये वार्षिक श्रृंगार होता है, हवन होता है। और हम लोग सभी लोग के सहयोग द्वारा, माध्यम द्वारा माँ अपना पूरा भक्तों का विधिवत झांकी लेती हैं। ये विकराल रूप देखने को नहीं मिलता है। ये माँ का एक झांकी है, वार्षिक श्रृंगार है। ये हवन होता है, पूजा होता है और भीड़ कतारें यहाँ लगी रहती हैं। लेकिन लॉकडाउन की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों का हर साल जो प्रोग्राम होता है यहाँ पर, हम लोग को इस बार परमिशन मिला नहीं। हम लोग माँ का जागरण ही कराते हैं यहाँ पर। साहित्यिक संघ वाराणसी द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। साहित्यिक संघ वाराणसी द्वारा सोच विचार के संयोजन में नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी गजल और सामयिक चेतना विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली से पधारे प्रख्यात गजलकार कमलेश भट्ट कमल ने कहा कि हिंदी गजल ने स्वयं को समकालीन कविताओं के मुहावरे से जोड़कर प्रासंगिक एवं चेतना संपन्न बनाया है। वहीं संगोष्ठी के अध्यक्ष रचनाकार डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार ने कहा कि सामयिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति ही हिंदी गजल के मूल में है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप रहे। इस मौके पर डॉक्टर राम अवतार पांडे, सुरेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री इत्यादि लोग उपस्थित रहे। साहिल जी ने जिसकी बात कही थी कि वो उसमें कुछ ऐसा जादू है जो सबको आकर्षित करता है, तो ये जादू जो है उसका मूल रूप से उसके कहन में है। क्योंकि जब कोई बात के पीछे एक जादुई ताकत लगती है तो उसकी कहन में वो जादू आता है। लेकिन सिर्फ कहन आपको समाज के साथ वही एक निजी सुख हो जाता है, जो हमारे कई बार रीत काल में भी दिखाई देता है। उर्दू पूरी शायरी में, उर्दू में जो है तो जब भी कोई बात करता है उर्दू शायर तो कहता है कि गज़ल का मतलब माशूका से बातचीत, ये उनका मूल्य है, उनकी उर्दू शायरी का। हमारा मूल्य क्या है कि हम लगातार मुखर होते हैं। हम लोग बनारस की धरती पर हैं, यहाँ जानते हैं कि मौन जो है वो आध्यात्मिक जगत में अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना, अपना आत्मावलोकन करना और आत्मचिंतन करने की चीज़ है। लेकिन साहित्य में मौन अभिशाप की तरह होता है। यहाँ मुखरता हमारा मूल्य है।
अगर हम जितने मुखर होंगे उतना ही हमारे साहित्य की पहुँच बढ़ेगी, उसकी व्याप्ति होगी। तो हिंदी गज़ल ने अपने आप को इस मुखरता से जोड़ा है, वो मौन नहीं रहती। डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी कह रहे थे कि दुनिया का कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पे गज़ल ना कही जा रही हो, हिंदी गज़ल। इस मामले में हमारी हिंदी गज़ल आज बिल्कुल वैश्विक स्तर पर है। हर संवेदना, दुनिया की कोई चीज़ आप देख लीजिए, वैश्विक आतंकवाद देख लीजिए, अभी बाजारवाद की बात हो रही थी वो देख लीजिए, दुनिया भर के जो राजनीतिक वितंडावाद होता रहता है, अमेरिका में क्या घटित होता है, उसकी जो मूल होती है वो हमारी गज़लों में दिखाई देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास के मीडिया प्रभारी श्रीनाथ सिंह पटेल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समारोह का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास में आयोजन किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समारोह पटेल स्मारक अतिथि निवास में 31 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। विगत वर्षों के भांति इस समय भी कार्यक्रम होगा। कुछ कार्यक्रम में कटौती कर दी गई है। ये हमारे मुख्य अतिथि श्री रमाशंकर सिंह पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि कौशलेंद्र सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सदस्य श्री शिवशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग सदस्य होंगे। यहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम है, सर्वप्रथम यहाँ सवेरे यहाँ से हमारे पदाधिकारी और कार्यकारी के सदस्यगण जुलूस बनाकर बैंड बाजा के साथ मलदैया जाएंगे और वहाँ पर आदम कवि पटेल जी की मूर्ति पर सभी लोग बारी बारी से माल्यार्पण करेंगे, फिर पटेल स्मारक में लौट आएंगे। 2 बजे यहाँ हमारे मुख्य अतिथि श्री रमाशंकर सिंह जी और विशिष्ट अतिथि कौशलेंद्र जी, शिवशंकर सिंह, ये तीनों आ जाएंगे। आने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि सर्वप्रथम पटेल स्मारक में स्थापित पटेल जी की स्फटिक प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात प्रज्वलित दीप करके कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हमारे मंत्री डॉक्टर शिवलोचन सिंह हमारे विशिष्ट अतिथियों का और जो मुख्य अतिथि का स्वागत करके तत्पश्चात यहाँ के पदाधिकारी का कार्यकारी के सदस्य माल्यार्पण द्वारा उसका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मुख्य कार्यक्रम यहाँ उसके बाद विभिन्न लोग अपने अपने संबोधन करेंगे, लेकिन मुख्य वक्ता की जो में बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, सरदार पटेल के बारे में जो मुख्य वक्ता यहाँ से नाथ सिंह पटेल हैं, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण कौंसिल, भारतीय विमानपत्तन, FCI के पूर्व सदस्य, भारत सरकार के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए शहर में पर्व से संबंधित सामानों की दुकानें सज गई हैं। दीपावली पर्व अब नजदीक ही है। कोविड के बाद अब इस वर्ष इस त्योहार को मनाने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। वहीं शहर में पर्व से संबंधित सामानों की दुकानें सज गई हैं, जिसमें कंदीले, झालर, विभिन्न प्रकार की विद्युत लाइटें सहित अन्य सामान सजे हुए हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की चॉकलेट और मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिखने लगी है। पर्व को देखते हुए इन सामानों पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। जी, इस बार दीपावली के मौके पे लगातार देख रहे हैं कि मलदैया की तरफ दुकानें सजी हुई हैं। जो की दुकान इसमें आपकी, तो अगर बात की जाए तो कस्टमरों के लिए क्या कुछ खास है? इस बार हम लोगों ने कस्टमर के लिए बहुत अच्छे स्कीम लाए हैं। 1/1 प्लस 1/1 के बाद भी हम लोग 10% और दे रहे हैं एक्स्ट्रा। हम लोग कैडरीज पे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन MRP। और भी चीज़ें हम लोग के पास गिफ्ट आइटम बहुत सारे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी द्वारा बुनकर कॉलोनी नाटिमली में विशाल जनसभा का किया गया आयोजन। यातायात विभाग द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक बेवजह खड़ी गाड़ियों के काटे गए चालान। स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता के होने वाले दर्शन के संदर्भ में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आरक्षण जनचेतना रैली का हुआ आयोजन।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।